श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जी। हमारे पास कोई ऐसी लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि कॉलेज की बालकनी से लिए गए, आप मानिए महज 10 सेकंड के एक नज़ारे का। बड़ा ही भावनात्मक और चित्रात्मक विवरण है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कैसे इतने छोटे से मतलब सिर्फ 10 सेकंड के विवरण से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें शांति, प्रकृति और वो जो अकादमिक जीवन है उनका वो अनूठा संगम कैसे महसूस होता है ना? जो स्रोत बता रहा है। बिल्कुल, जरा सोचिए, एक मेडिकल कॉलेज, आमतौर पे हम सोचते हैं तनाव, व्यस्तता, भाग दौड़, और वहाँ सुकून का एक कोना। स्रोत कहता है कि बालकनी से बाहर देखते ही बस 10 सेकंड में दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, तत्काल शांति, है ना? ये काफी रोचक बात है कि इतनी जल्दी वो एहसास। हाँ, और ये सिर्फ सुकून नहीं, स्रोत एक अलग ही ऊर्जा की भी बात कर रहा है। अच्छा, ऊर्जा? हाँ, विवरण में क्या है? सामने फैला हरा भरा कैंपस, शांत माहौल और दूर वो धुंधली सी दिखती अरावली की पहाड़ियाँ। वाह, तो ये तत्व मिलकर सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं बनाते, नहीं, बल्कि एक खास किस्म का, कह सकते हैं, अनुभव रचते हैं। और इसी अनुभव में वो मानवीय पहलू भी है। आते जाते विद्यार्थी और उस मेडिकल इमारत की अपनी एक गरिमा है, एक वजूद। जी। स्रोत तो ये भी कहता है कि राजस्थान का वो खुला नीला आसमान, वो जैसे इस पूरे नज़ारे पर एक फ्रेम सा लगा देता है, उसे और खास बना देता है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये संयोजन, ये कॉम्बिनेशन इतना असरदार क्यों लगता है? मतलब प्रकृति और पढ़ाई। हाँ, वही मैं सोच रही थी। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात शायद ये है, जैसा स्रोत महसूस कराता है, कि कैसे प्रकृति की स्थिरता, वो ठहराव है, हाँ, वो अकादमिक जीवन की भागदौड़ के ठीक सामने खड़ी होकर एक संतुलन बनाती है। एक तरफ हरियाली और पहाड़ियों की शांति है, ठहराव देती है। सही। और दूसरी तरफ छात्रों की चहल पहल, वो इमारत की उपस्थिति, जो उद्देश्य ज्ञान की खोज, उसको दर्शाती है। हाँ। तो शायद ये विरोधाभासी, ये कॉन्ट्रास्ट ही उस सुकून की वजह है जिसका जिक्र है। खासकर एक मेडिकल कॉलेज के माहौल में, जहाँ जाहिर है पढ़ाई का दबाव, मानसिक बोझ काफी ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या स्रोत ये इशारा कर रहा है कि ये नज़ारा सिर्फ मतलब आंखों को अच्छा लगता है, या इसका असर कुछ गहरा है? मुझे लगता है गहरा है। जिस तरह से स्रोत दिल को सुकून और अलग ही ऊर्जा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है ना, हाँ। उससे लगता है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर का अवलोकन नहीं है। हाँ। ये असल में उस संगम की बात कर रहा है। संगम? मतलब कॉन्फ्लुएंस। हाँ, अकादमिक गंभीरता और प्राकृतिक शांति का सह अस्तित्व। विवरण ये महसूस कराता है कि प्रकृति वहाँ सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि उस माहौल का एक सक्रिय हिस्सा है। सक्रिय हिस्सा? हाँ। अच्छा। हाँ, जो शायद अनजाने में ही सही तनाव को कहीं ना कहीं सोखने का काम करती है, एक तरह से। यानी ये सिर्फ पेड़ पौधे या पहाड़ देखना भर नहीं है। नहीं, बल्कि ये महसूस करना है कि ज्ञान की साधना और प्रकृति की विशालता वो एक ही जगह, एक ही पल में मौजूद है। स्रोत इस क्षण को जैसे शब्दों में कैद करके अमर बना रहा है। सही कहा आपने, बिल्कुल। ये उस अनुभव को पकड़ने की कोशिश है, और जिस तरह से विवरण इसे चित्रित करता है, उसे लगता है कि ये माहौल शायद छात्रों को एक बड़ा परिप्रेक्ष्य देता हो। हाँ, हो सकता है। वो दूर दिखती पहाड़ियां या खुला आसमान शायद उन्हें उनकी वो जो गहन पढ़ाई है उसके बीच एक मानसिक अवकाश, एक तरह की स्थिरता, ऐसा कुछ प्रदान करते हो। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं, ये एक मनोदशा, मूड बनाने वाला तत्व लगता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये 10 सेकंड का विवरण हमें एक ऐसी जगह की झलक दिखाता है जहां शिक्षा और प्रकृति का संतुलन सिर्फ संभव नहीं, बल्कि खूबसूरती से साकार होता हुआ महसूस होता है। मुख्य तत्व वही है, सुकून, हरियाली, वो पहाड़ियाँ, और साथ ही ज्ञान और उद्देश्य की वो निरंतर उपस्थिति। जी, और ये हमें सोचने पर विवश करता है। जैसा स्रोत हमें महसूस कराता है कि इस तरह का वातावरण, जहाँ ये तनावपूर्ण अकादमिक जीवन के साथ प्रकृति का शांत सानिध्य हो, हाँ, वो वहाँ पढ़ने वालों की मानसिकता पर, उनके रोजमर्रा के अनुभव पर और उनके समग्र कल्याण पर, वेलबींग पर कैसा और कितना गहरा असर डालता होगा। खासकर चिकित्सा जैसे इतने चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में। ये सवाल वाकई विचार करने लायक